हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी एक कम्प्लीटली नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला शब्द है अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है किसी के पास किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना, जैसे कि पैसे या समय का होना। जैसे अगर आप एक नई गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसे खरीद सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज ही गॉट द न्यू जॉब ही कुड अफोर्ड ए कार। हमारा अगला शब्द है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है वहाँ पेड़ लगाना जहाँ पेड़ नहीं थे, ताकि एक नया जंगल बनाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन afforestation campaign to plant thousands of saplings in the arid region. हमारा अगला शब्द है एफ्रे। एफ्रे शब्द एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई या हिंसक घटना हो, जिससे आसपास के लोगों में भय या तनाव पैदा हो जाए। जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट एक हिंसक घटना में बदल जाए तो उसे एफ्रे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the protest turned into an affray, causing fear among bystanders. हमारा अगला शब्द है एफरंट। एफरंट शब्द किसी ऐसे जानबूझकर किए गए कार्य को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति के प्रति अनादर या तिरस्कार प्रकट करता है। आमतौर पर इसका उद्देश्य सामने वालों को छोटा दिखाना या नीचा महसूस कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, he considered her refusal to speak to him an affront to his dignity. affront के synonyms हो जाएंगे insult, offense, provocation और slight। वहीं इसके antonyms हो जाएंगे compliment, praise, respect और admiration। हमारा अगला शब्द है एफिसियांडो। एफिसियांडो वह व्यक्ति होता है जो किसी विषय जैसे संगीत, खेल, कला या किसी शौक में गहरी रुचि और विशेषज्ञता रखता है। यह उत्साह सामान्य पसंद से कहीं आगे बढ़कर होता है। इसमें गहरा ज्ञान, सक्रिय भागीदारी और भावनात्मक जुड़ाव शामिल होता है। जैसे अगर किसी को घूमना पसंद है और बहुत सारी कंट्रीज़ घूम चुका है, तो आप कह सकते हैं कि वह एक ट्रैवल एफिसिएंडो है। फॉर एग्जांपल, बीइंग ए ट्रैवल एफिसिएंडो, शी हैज़ विजिटेड मोर देन 30 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। एफिसिएंडो के सिनोनिम्स हो जाएंगे एंथुजियास्ट, डिवोटी, बफ और फैनाटिक। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नोवाइस, डेबलर, अनइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट। हमारा अगला शब्द है एफील्ड। एफील्ड शब्द का मतलब है अपने घर या सामान्य वातावरण से बहुत दूर चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंचर्ड फार एफील्ड टू एक्सप्लोर द रिमोट माउंटेन्स। अफील्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे अवे, डिस्टेंट, फार ऑफ और एस्ट्रे। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नियर, क्लोज, होम और फेमिलियर। हमारा अगला शब्द है एफ्लेम। एफ्लेम शब्द आमतौर पर किसी चीज़ के जलने या आग लगी होने को दर्शाता है, जैसे बिजली गिरने के बाद किसी घर में लगी आग। पर इसे भावनाओं या जुनून को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी के गुस्से से आंखें एफ्लेम थीं, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति बेहद क्रोधित था। फॉर एग्जाम्पल, द एंटायर फॉरेस्ट वॉज ए फ्लेम आफ्टर द लाइटनिंग स्ट्रक ए ड्राई ट्री। एफ्लेम के सिनोनिम्स हो जाएंगे बर्निंग, ब्लेजिंग, एग्लो और इनफ्लेम्ड।
वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटिंग्विश्ड, अनलिट, कोल्ड और काम। हमारा अगला शब्द है एफ्लोट। एफ्लोट शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। शाब्दिक रूप से यह पानी की सतह पर तैरते रहने या डूबने से बचने को दर्शाता है, जैसे नाव, जहाज या कोई व्यक्ति। जैसे अगर कोई जहाज एफ्लोट है तो इसका मतलब है कि वह अभी भी तैर रहा है और पलटा नहीं है। इसका दूसरा मतलब जो कि रूपक में इस्तेमाल होता है, वो किसी ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें कोई व्यक्ति मुश्किल हालात में स्थिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल बोट मैनेज्ड टू स्टे एफ्लोट डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वेव्स। एफ्लोट के सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लोटिंग, अबव वाटर, मैनेजिंग और सर्वाइविंग। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिंकिंग, सबमर्ज्ड, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। हमारा अगला शब्द है एफ्रेड। एफ्रेड का मतलब होता है डरना। यह डर वास्तविकता या काल्पनिक कारणों से हो सकता है, जैसे अंधेरे से डरना, ऊंचाई से डरना या डरावनी फिल्म देखकर घबराना। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट afraid but decided to face her fears and try skydiving। afraid के सिनोनिम्स हो जाएंगे scared, frightened, terrified और fearful। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव, कॉन्फिडेंट, फियरलेस और काम। हमारा अगला शब्द है एफ्रेश। एफ्रेश का मतलब है किसी काम को फिर से इस तरह से शुरू करना मानो वह एकदम नया हो या पहले कभी किया ही नहीं गया हो। यह अक्सर तब कहा जाता है जब कोई पिछली गलतियों या पुरानी सोच को पीछे छोड़कर बिल्कुल नए सिरे से प्रयास करना चाहता हो। जैसे अगर आप किसी नए शहर में जाते हो और फिर से अपना करियर स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज करियर afresh आफ्टर मूविंग टू ए न्यू सिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।